चलो कोई बात। बेटा ये बताओ एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। चलो चेंज इन सेविंग बताओ पढ़ के कितनी है? चेंज इन सेविंग बताओ कितनी है? 60। 40 से 100 हो गई ना, 60 हो गया। और डेल्टा वाई कितना है? 100। आंसर आ गया एमपीएस। क्या दिक्कत थी इसमें भाई? है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई फॉर्मूला लगा दो, 0.60 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आ गया। और अब मल्टीप्लायर मांग रहा है तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/एमपीएस। एमपीएस अभी अभी आपने निकाला है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। क्या 21? अच्छा डाउट तो ये 21 देखो जी। इफ एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹500 करोड़। एडिशनल इन्वेस्टमेंट ये क्या दिया हुआ है भाई? चेंज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई लिखते रहना। डेल्टा डेल्टा आई है जी 500। इंक्रीज द इनकम बाय 500 करोड़। इनकम इतने से बढ़ गई थी, ये भी तो चेंज इन इनकम है। डेल्टा वाई भी 500 है। इन द फर्स्ट राउंड, अच्छा, ऑफ द मल्टीप्लायर प्रोसेस, मतलब वो पढ़ा था हमने वर्किंग मल्टीप्लायर है, उसके हिसाब से बात कर रहा है कि पहले राउंड में इन्वेस्टमेंट हुई थी 500 और इनकम भी 500 थी। इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द मल्टीप्लायर प्रोसेस 450 करोड़ इन द सेकेंड राउंड, 405 करोड़ इन द थर्ड राउंड एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल इंक्रीज इन इनकम। फाइंड द टोटल इंक्रीज इन इनकम। इनकम कितनी बढ़ गई, टोटल इंक्रीज कितनी हुई है? सबसे पहले इनकम कितनी थी ये बताओ? 500 करोड़। उसके बाद इनकम 450 करोड़ दूसरे की जेब में जब गई होगी, फिर उसने भी कुछ बचा लिया होगा, फिर तीसरे की जेब में 405। सॉल्यूशन पढ़ो एक बार इसका। इंक्रीज ऑफ 450 करोड़ इन द सेकेंड राउंड एंड ₹405 करोड़ इन द थर्ड राउंड इंडिकेट दैट 90% ऑफ द एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। साफ सीधी सी बात है, सोचो ना। देखो किसी की जेब में 500 करोड़ गए, अगले की जेब में 450 गए, कितना बचा लिया? 50, यानी 10% सेव कर लिया। हाँ या ना? 10% सेव कर लिया, ओके। 10% सेव करा तो 450 हो गया। जिसकी जेब में गए हैं 450, उसने भी फिर कुछ पैसे बचाए होंगे, उसने खर्च कितने करे? 405। अगर मैं इसका 10% करूं तो 45 आता है। 45 आता है। खर्च कितना करा है? 405, यानी अब की बार फिर 10%, यानी सेविंग का रेट मिल गया मुझे 10%। तो कंजम्पशन का रेट क्या होगा? 90%। एमपीसी कितना होगा? 90%, 0.90। ये हर अगली इनकम का मैं इतना पोर्शन खर्च कर देता हूं। एमपीसी कितना हो गया जी? 0.90, 90%। यहां तक किसी को डाउट है? जिस बच्चे ने होमवर्क करा है उसी को समझ में आएगा, ये पहले बता दो। एमपीसी 0.90 है। उसके बाद आगे बढ़ो। फिर उन्होंने बेसिकली उसने मांगा क्या है कि जी आपकी इनकम टोटल कितनी इंक्रीज हो जाएगी, यही तो मांगा है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक बात ध्यान से सुनिए, मल्टीप्लायर क्या बताता है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मल्टीप्लायर ये बताता है, बताता है नहीं बताता?
मैंने क्वेश्चन में मल्टीप्लाई निकाला, जैसे इसमें निकला हुआ है 10 आया है, मैंने फॉर्मूला लगाया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ध्यान से सुनना, इसका मतलब जानते हो कि जितना भी आपने इन्वेस्ट करा है वो कितनी बार घूमा है? 10 बार घूमा है। किसी की जेब में गए होंगे, फिर उसने खर्च करेंगे, फिर उसने खर्च करेंगे, फिर उसने खर्च करेंगे, ऐसे 10 बार खर्च हुआ है। यानी 10 लोगों की इनकम जनरेट हुई है इस बार, हर बार। तो अगर मैं देखूं ना, तो डेल्टा वाई मेरा 5,000 करोड़ आएगा। वो क्यों आ रहा है? वो पता है क्या कहना चाह रहा है कि आप 500 करोड़ खर्च करो, 500 इन्वेस्ट करो, ये 10 बार लोगों की जेब में घूमेगा, जिसके कारण इनकम टोटल कितनी जनरेट हो जाएगी? 5,000। ये 10 राउंड होंगे इसके। पहले राउंड में 500 गए, दूसरे राउंड में 450, तीसरे राउंड में 405, फिर अगले राउंड में और कम, करते 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 ऐसे 10 राउंड खेले जाएंगे। और अगर आप उन सबकी लोगों की इनकम 10 लोगों को इकट्ठा करके उनकी इनकम का जोड़ करोगे तो वो आपका आएगा 5,000 करोड़। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप सोचो, हमने कल की क्लास के बाद आज की ये डिस्कशन आपको पूरा समझ आ रहा होगा? बेवकूफी है ये। आ रहा होगा और पूरा नहीं आ रहा होगा। समझ में आई मेरी बात? आगे चलो, और कोई डाउट? कल हम एक क्वेश्चन पर थे, एग्जाम्पल नंबर 24 पे, निकालिएगा उसको एक बार। C is equal to 100 plus 0.75 by, बताओ 100 क्या दिया हुआ है? C बार, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। 0.75 क्या दिया हुआ है? B, MPC। 0.75 क्या है मेरा? MPC। ये फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था, उसमें फॉर्मूला क्या था? C इज इक्वल टू C बार प्लस B इंटू वाई। तो C बार की जगह इसने ले ली, B की जगह इसने ले ली, और Y तो Y है। B का मतलब मैंने आपको वहीं पे बता दिया था, B का मतलब है MPC। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। आगे पढ़ो। वेयर C इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, Y इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ये तो हमें पता है। एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रुपीज 1,000 करोड़। आपने इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है? 1,000। आगे, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। बताओ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कब कब होता है? दो अप्रोच पढ़ी थी आप, एक तो एडीएएस और एक एसआई अप्रोच, यही पढ़ी थी। मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। अच्छा एक मिनट, क्या मांग रहा है वो? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, वाई मांग रहा है ना। अभी अभी आपने बताया एडी इज इक्वल टू एएस होता है जब इक्विलिब्रियम लेवल होता है, ऐसे ही बताया। ये बताओ एग्रीगेट सप्लाई को क्या मैं इनकम भी बोलता हूं या नहीं बोलता? बता चुका हूं ये भी सब। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? मेरी इनकम होती है। नेशनल इनकम कह लो, इनकम कह लो, एक ही बात है। एडी क्या होता है? सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ऐसे ही है। एडी इज इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस आई। सी मुझे दिया हुआ है पूरा का पूरा 100 प्लस 0.75 पाई, तो मैं सी की जगह लिख रहा हूं 100 प्लस